सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको व्याकरण में समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि या छोटा करने का ढंग। अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना ये मानव का स्वभाव होता है, इसीलिए वह अनेक बार भाषा के एक से अधिक शब्दों को एक शब्द बना दिया। आप उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं, राजा का पुत्र। राजा के पुत्र को एक शब्द में यहां बना दिया गया, राजपुत्र। तो राजपुत्र जो है व्याकरण में समास को कहते हैं। ठीक, अब इसकी परिभाषा भी आप यहां लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, इसमें भी आप ले सकते हैं, इसमें का भी। जैसे यही देखिए, राजा का पुत्र, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, एक दो तीन मेल से बना नया सार्थक शब्द। सार्थक भी होना चाहिए, कुछ उसका मीनिंग आना चाहिए, निकलना चाहिए, तो ये बन के तैयार हुआ राजपुत्र। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं समास विग्रह पर। समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं, एक उदाहरण लिखा हुआ है, माता पिता। माता पिता का अगर हम विग्रह करते हैं तो माता और पिता। एक और उदाहरण लीजिए, भाई बहन, भाई और बहन। तो इस तरह से हम एक एक शब्दों को अलग करके विग्रह कर देते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं समास के प्रकार पर। समास के 6 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला प्रकार अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा यह है कि जिस समास में पहला पद प्रधान भी हो और अव्यय भी हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए, आजीवन। आजीवन शब्द में पहला पद आ है और दूसरा पद जीवन है। यही पहला पद अव्यय भी है और प्रधान भी है। प्रधान मतलब मुख्य होता है, यही मुख्य भी है और अव्यय भी है। अब आपको जानना है कि ये अव्यय क्या है। तो अव्यय वह शब्द है जो लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, वह वैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आजीवन का विग्रह किया गया जीवन भर। ठीक है, और यही शब्द क्रिया विशेषण का भी काम करता है। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण आपको पता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, हाथी धीरे धीरे चलता है। अब चलता है, कैसे चलता है? तो धीरे धीरे, यानी चलता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यथा मध्य। यथा मध्य में यथा शब्द प्रधान भी है और अव्यय भी है। तो अव्यय शब्द को हम वहीं पर स्थिर रखते हैं। तो यहां इसका विग्रह क्या हुआ? देखिए, मध्य के अनुसार। एक और उदाहरण लीजिए, यथा संभव, संभव के अनुसार। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं एक नोट लिखा हूं कि एक ही शब्दों की आवृत्ति वाले समास भी अव्ययी भाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिस समास में एक ही शब्द की आवृत्ति हुई हो उसे भी हम अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है रातों रात। ये रातों रात में एक ही शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? रात ही रात में। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे घर ही घर, घर ही घर। अब देखिए, घर ही घर विग्रह का समस्त पद क्या होगा? घर घर। दूसरा उदाहरण अब देखिए, हाथों हाथ। हाथों हाथ का जब हम अगर विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समास किसे कहते हैं, विग्रह क्या होता है और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में हम समास का दूसरा भेद यानी तत्पुरुष लेकर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।